और अब बात प्रियंका गांधी वाड्रा की, जिनके पहली संसदीय पारी में उनका हैंडबैग चर्चा का केंद्र बना हुआ है। कल वो संसद में फिलिस्तीन लिखा बैग लेकर पहुंची, तो आज बांग्लादेश में हिंदू ईसाई के समर्थन वाला बैग टांगे दिखी। प्रियंका अपने हैंडबैग से संदेश देने का दाव चल रही हैं क्या, ये बड़ा सवाल है। तो इस पर सियासी घमासान भी मचा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। सियासी मुद्दों की तरह प्रियंका गांधी वाड्रा के हैंडबैग के अंदाज और उस पर लिखे अल्फाज भी बदलते रहे। संसदीय पारी का आगाज करते ही प्रियंका अपने भाई राहुल की तरह अडानी के खिलाफ घेराबंदी में उतरी तो जरूर, मगर इसके बाद तो हैंडबैग के तेवर ही बदल गए। कल वो फिलिस्तीन के समर्थन में बैग टांगे दिखी, तो आज उन्हें बांग्लादेश में सताए जा रहे हिंदू और ईसाई अल्पसंख्यक की याद आ गई। बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को न्याय दो, न्याय दो। We want justice, justice, justice. Peace in Bangladesh. सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बांग्लादेशी हिंदुओं और ईसाइयों के समर्थन में बैग लेकर प्रियंका गांधी संसद पहुंची, क्योंकि सोमवार को बांग्लादेश के मुद्दे पर ही बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के साथ उनकी तीखी बहस हुई थी। बाबू जगजीवन राम ने जो ये भूमिका निभाई थी, उनको इतिहास ने भुला दिया। इंदिरा जी का योगदान था, कोई उसको नकार नहीं रहा है, लेकिन बाबू जगजीवन राम के योगदान को जो आज तक समाज ने नकारा है, मेरा आपके माध्यम से आग्रह है उनके बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए। जिस तरह राहुल गांधी ने टी शर्ट को सिग्नेचर टोन बनाया, उसी तरह मुद्दों की बिसात पर प्रियंका ने बैग को ऐसा अस्त्र बनाने का दांव चला, जिससे कांग्रेस के प्रदर्शन का अंदाज भी बदला बदला नजर आने लगा। अब इसे प्रियंका की स्ट्रेटजी ही कहेंगे या फिर कांग्रेस का बदला हुआ अंदाज कि जिन प्रदर्शनों में अक्सर बैनर पोस्टर लहराए जाते थे, वहां प्रियंका के आने के बाद हैंडबैग दिखाए जा रहे हैं। कांग्रेस के तमाम नेता प्रियंका गांधी की तरह बांग्लादेशी हिंदुओं के सपोर्ट वाले बैग में प्रोटेस्ट करते दिखे। जिस मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस की चुप्पी पर अब तक सवालों के तीर चलाती रही, बार बार कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को उकसाती रही, उसी मुद्दे पर प्रियंका की अगुवाई में कांग्रेस उतरी, वो भी बैग के साथ। बतौर सांसद प्रियंका की पहली पारी के बमुश्किल 2 ही हफ्ते गुजरे, मगर मुद्दों को साधने के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे रूपक और अस्त्र चुन लिए कि बीजेपी के धुरंधरों के वो टारगेट पर आ गए। कल कांग्रेस के एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेके घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं वहां पर। योगी बनाम प्रियंका गांधी का ये नया एपिसोड है। सांसद बनने से पहले प्रियंका ने जब सियासत और संगठन का जिम्मा संभाला, तो उन्हें योगी के गढ़ यूपी में ही उतारा गया। प्रियंका गांधी ने यूपी में लड़की हूं लड़ सकती हूं की थीम पर बड़ी लड़ाई छेड़ी तो जरूर, मगर विधानसभा चुनाव में कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई। बावजूद इसके प्रियंका ने अपना फोकस यूपी सेंट्रिक ही रखा। संसद में अपने डेब्यू भाषण में उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी पर खुलकर वार किया था। हाथरस, आगरा, संभल जैसे मसलों पर पीड़ितों से मुलाकात का जिक्र किया था। वो कुछ भी कर सकती हैं, उनको फिलिस्तीनी से प्रेम है, पाकिस्तानी से प्रेम है, बांग्लादेश से प्रेम है, उनको हिंदुस्तान से प्रेम नहीं। अटल बिहारी जी भी उस टाइम पे पैलेस्टीन के जो प्रेसिडेंट रहे थे, उनके साथ उनकी फ़ोटो है। तो ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का मामला है। हमारा कुछ भी स्टैंड हो सकता है वर्ल्ड में जो चीज़ें चल रही हैं उस पर। हर आदमी का अपना एक ओपिनियन होता है, तो उस हिसाब से इंडिया खुद पैलेस्टीन को वर्ल्ड फोरम पे सपोर्ट करती है। तो मुझे नहीं लगता कि उनके बयान में कोई भी तुकबाजी है। कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन को लगता है कि प्रियंका के रूप में उन्हें विपक्ष की एक मुखर आवाज और ताकत मिली, मगर बीजेपी प्रियंका की रणनीति और राजनीति के साथ साथ बैग पर भी सवालों के तीर चला रही है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।